उस अवस्था में वो आए, वो कुछ लोगों से बात की, वो चले गए हैं। और क्या उनका एक बार आने से या 2 बार आने से यहाँ का सारी चीजें खत्म हो गई? क्योंकि आप पहले जाओगे, पहले आपसे बहुत बेटा जी करके बात करेंगे, जैसे ये भगवान के अवतार स्वयं आ गए हो ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा करेंगे कि जैसे आपको जानते ही नहीं। हम हर एक बच्चा यहाँ पे काफी सारे सपने लेके हम आते हैं। मैं बंगाल से हूँ और बहुत छोटी सी एक जगह से आ रही हूँ मैं, और यहाँ पे जब सपने लेके हम यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं लोग भारत। अभी 3 दिन पहले यहाँ पे एक बहुत दुर्गम घटना हो गई जिसमें 4 स्टूडेंट्स की मृत्यु हो चुकी है। बरसात का कुछ ही आधे घंटे की बारिश में यहाँ पे इतना पानी भर गया कि एक लाइब्रेरी के अंदर चला गया और वहाँ पे छात्र फंस गए जिनसे उनकी मृत्यु हो गई। आखिर कैसे ये इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, कैसे प्रशासन से इतनी बड़ी चूक हुई है? क्या यहाँ पे 3 दिन से बच्चे जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई दिलासा है सिर्फ वही मिल रही है? कोई उचित कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है प्रशासन की तरफ से? यहाँ से बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? माय सेल्फ क्लारा कौर, और सर मैं 1 महीने पहले ही यहाँ पे आई हूँ, और हम हर एक बच्चा यहाँ पे काफ़ी सारे सपने लेके हम आते हैं। मैं बंगाल से हूँ और बहुत छोटी सी एक जगह से आ रही हूँ मैं, और यहाँ पे जब सपने लेके हम यहाँ पे आ रहे हैं और ऊपर से ये हालात है, पहले तो इतने ज़्यादा फीस लेते हैं ये लोग, उसके बाद अगर हमें बेसमेंट दिया जाता है, अगर ऊपर का हम लोग लेने जा रहे हैं तो उसका फीस ज़्यादा है, और उतना फीस देखिए घर का रेंट देना पड़ रहा है, उसका भी हाई कॉस्ट रहता है। ऊपर से यहाँ पे अगर इतना मतलब तो बच्चा लेगा ही ना, बेसमेंट में तो ऑफकोर्स लेना पड़ेगा हमें, हम मजबूर हैं लेने के लिए। और जब हम वो ले रहे हैं और इस तरह का हादसा हो जाता है तब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। हम तो कीड़े मकोड़े नहीं है ना, हम इंडिया के एक फ्यूचर ब्राइट स्टार है जो ऑलरेडी चले गए हैं। ही वाज अ PhD होल्डर, वो डॉक्टरेट थे उस, और वो चले गए, मतलब आप समझ रहे हैं, आपका हमारे एक स्कॉलर चला गया है इंडिया का। और अभी तक प्रशासन की तरफ से क्या यहाँ पर कुछ कार्रवाई हुई है या किसी की गिरफ्तारी हुई है? इस पे क्या कहूँ? कुछ लोगों की ऑफकोर्स गिरफ्तारी हुई है, बट MCD को और ज़्यादा मतलब सशक्त होना चाहिए, क्योंकि वो शायद मिडिल में आए थे, जबकि हमारा यहाँ का जो प्रोटेस्ट है वो काफ़ी रेट में कम हो गया था। उस अवस्था में वो आए, वो कुछ लोगों से बात की, वो चले गए हैं। और क्या उनका एक बार आने से या 2 बार आने से यहाँ का सारी चीज़ें खत्म हो गई, सारे सीवेजेस क्लीन हो गए, क्या हमारी रोड्स ठीक हो गई? कुछ दिन पहले एक ऑलरेडी मेंस प्रीलिम्स किया हुआ बंदा, वो इलेक्ट्रोलिसिस में वो मर गए हैं, तो वो क्या MCD सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेगा? और यहाँ पे जी आप एक बात सिंपल सी बताइए, क्या ये पहली बार हुआ है? आप यहाँ के रेजिडेंट से पूछ लीजिए, 10 साल पहले भी यही कंडीशन होती है, पूरे ORN का पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। MCD कर क्या रही है? हर साल इनको 16,000 करोड़ रुपए का बजट मिलता है, ड्रेनेज इनके हाथ में, नक्शा पास कराना इन लोगों के हाथ में, सारा पैसा ये लोग खा जाते हैं। आप 2047 में ओलंपिक्स कराने वाले हो, कहा गटरों में कराओगे क्या ओलंपिक्स आप लोग? तो ये कहाँ जा रहा है पैसा? इनकम टैक्स पेयर्स का पैसा। आप एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं सही करवा पा रहे हो। दिस इज फॉर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पार्टी, क्योंकि सरकारें आके चली गई दिल्ली में, लेकिन काम किसी ने नहीं करा, काम और ना ही करने वाली है ये। आप क्या देखिए कितने लोगों को कराए, एक जूनियर इंजीनियर को इन्होंने टर्मिनेट करा है और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड करा है। मतलब ये बहुत सही है कि जान ले लो, दिस इज अ मर्डर, 4 लोगों की जान ले लो और बस अंदर पानी, थोड़ी सी बारिश, बहुत ज्यादा भी बारिश नहीं हुई, उसमें घर में बारिश, घर भर गया पानी में, बच्चा घर भर गया पानी में, तो वो लाइब्रेरी जाएगा, लाइब्रेरी भर गया पानी में, और ऐसे भरा कि इतने लोगों की जान। बायोमेट्रिक सिस्टम लगा के रखा है, अगर बच्चा कोई थोड़ा देर पढ़ लेगा, कोई ज्यादा आगे पढ़ लेगा, उसमें क्या, क्योंकि पढ़ने के लिए आए हैं ना यहाँ पे सब, ठीक है ना। पहले तो आप दिखाते हो अपने वो जो सो कॉल्ड का प्रोस्पेक्टस रहता है, उसमें दिखाते हैं कि हमारे पास फ्री लाइब्रेरी 24/7 एक्सेस है, सुविधाएं गिनाते हैं, ठीक है ना। हमारे पास वाईफाई फ्री है, आपके पास टीचर आएगा, ठीक, आपके पास मेंटर आएगा, सब कुछ दिखाते हैं। जब आप एक बार फीस दे देते हो उसके बाद कोई नहीं पूछने आता कि क्या है क्या नहीं है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, यहाँ पे जो पूरे सो कॉल्ड ब्रोकर माफियाज हैं या फिर जो यहाँ के लैंडलॉर्ड हैं, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोगों के लिए यहाँ पे। क्योंकि आप पहले जाओगे, पहले आपसे बहुत बेटा जी करके बात करेंगे, जैसे ये भगवान के अवतार स्वयं आ गए हो ये यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा करेंगे कि जैसे आपको जानते ही नहीं, आपको कोई भी दिक्कत हो जाए, ब्रोकर एक बार रूम दिखा देगा, उसके बाद अगर पास 2 महीने बाद कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप उसको बोलते हो तो कहेगा मैं आपको दूसरा रूम दिखा देता हूँ, फिर उसका भी ब्रोकरेज खाएगा वो। यहाँ पे ऐसी शिकायत भी आ रही है, जो ब्रोकर है वो मकान मालिक से मिलकर बच्चों को परेशान किया जाता है, बच्चे से परेशान किया जाता है, ठीक है। फिर अगर आपने एक बार रूम छोड़ दिया, आपको उनको पैसे देने तो एट ए टाइम सिक्योरिटी भी दो, 15,000 सिक्योरिटी दो, मिनिमम मैं बता रहा हूँ
15,000 सिक्योरिटी, 15,000 रूम रेंट, 15,000 ब्रोकरेज दो एक साथ, फिर जब हम सिक्योरिटी वापस करेंगे तो कभी 1,000, कभी 2,000, कभी 3,000, उसमें भी खा जाएंगे कैसे? फिर अगर हम कुछ जाएंगे, क्योंकि कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल नहीं है ना, बिकॉज आप किसी के पास जाओगे, पुलिस के पास जाओगे, लोकल पार्षद काउंसलर के पास जाओगे, वो हमारी क्यों सुनेंगे? हम यहाँ के नहीं, 95% बच्चे यहाँ के नहीं, बाहर के हैं, जो उनके लोकल वोटर हैं, जो लैंडलॉर्ड उनके वोटर हैं, उनकी बात क्यों सुनेंगे? ठीक है, मैं जहाँ पटेल नगर में रहता हूँ, मैं उस एरिया में रहता हूँ जहाँ की जो एमसीडी की मेयर हैं, मैं उन्हीं के वार्ड में रहता हूँ, मैं वहाँ की वो काउंसलर हैं, ठीक है ना। अब उन्हीं के एरिया में सीवेज बह रहा है, यहाँ पे बताते हैं कि सीवेज कभी पानी भर गया, इसलिए भी एक डेथ का सबसे बड़ा कारण था जो पानी भरना था वहाँ। अभी यहाँ होने के बाद ही वहाँ पे नहीं सुधर रहा। हफ्ते भर पहले पटेल नगर में एक बच्चे की जान गई हुई है, ठीक है ना, क्योंकि बस वो रोड क्रॉस कर रहा था। सारी नेग्लिजेंस है, तब भी आपने कोई सुधार नहीं किया। अभी वहाँ पे कोई सुधार नहीं है। अब यहाँ पे होने के बाद ही उधर पे भी कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। ब्रोकर ऐसे दिखाएंगे कि जैसे सबसे अच्छा कमरा, पूरे धरती का सबसे अच्छा कमरा यहीं पे, और पूरी दुनिया का सबसे अच्छा शहर दिल्ली है, कुछ मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्री है, ठीक है ना, जैसे कि ये जो भी पार्टीज हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दिखाती है हमने मैनिफेस्टो में, हमने फ्री करके रखा है। तो लेकिन हम लोग के लिए फ्री नहीं है। हम बाहर रह रहे हैं तो किसी से, इनसे हो सकता है 15 रुपए ले, मेरे से 10 रुपए ले रहा है, किसी से 12 रुपए ले रहा है, किसी लाइट बिल बिल्कुल मतलब होता ही नहीं है। बोलते हैं कि लाइट बिल फ्री है, बट लाइट बिल फ्री नहीं होता है। वो हमें बताते हैं फ्री, बट जब जाते हैं हम लोग रूम लेते हैं ना, तो वो पे फ्री नहीं रहता है। वो उसका यूनिट जोड़ के लेते ही लेते हैं। ये मेरी बहन है, ये जिस जगह पे रहती थी वहाँ पे इनसे बोला गया कि आपको हर महीने 200 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि एक सब मीटर लगाया हमने। बिजली का बिल आप दो, फिर सब मीटर का भी पैसा दो, बाहर सफाई का भी पैसा हम दें, उनकी गाड़ी खड़ी, उनका कुछ भी खड़ा, उसका भी हम दें। पानी का लगना ही चाहिए। हो सकता है इनसे 500 1000 ले रहे हैं, उनमें से 200 पानी का बिल दे रहा है, वो भी पानी सही नहीं आता है। और ये हमने जो पीने का पानी नहीं मिल रहा है, हमें पीने का पानी भी हमें खरीद के पीना है, हम वो कैन लेते हैं। तो हर तरीके से शोषण ही हो रहा है हमारा यहाँ पे।